स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुतृषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने अर्थालङ्काराणां निरूपणप्रस्तावः इदानीं परामृश्यते अस्माभिः। तत्रापि विशिष्य उपमालङ्कारस्य निरूपणं जायते। तत्र च उपमालक्षणं विधाय प्राचां सम्मतान् भेदांश्च उपस्थाप्य पंडितराजाभिमताः ये सन्ति केचन अधिकाः भेदाः तांश्च आवेद्य इदानीम् आचार्य अप्पयदीक्षितस्य उपमानिरूपणे केचन भेदाः सन्ति। तद्गतं दोषम् इह पंडितराजः प्रकाशयति। तत्र अस्माकं पाठः इदानीं प्रवर्तते। तो तत्र मध्ये एव गतस्य पाठस्य अवसानं जातं। तत्र अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति। धर्ममात्रलुप्ताया एव धर्मलुप्ता शब्देन तैर्विवक्षणात्। अस्तु, अर्थात उन्होंने जो उदाहरण दिया है धर्मलुप्ता उपमा का, वह केवल धर्मलुप्ता उपमा का उदाहरण नहीं है। पटुर देवदत्तः इत्यादि जो वाक्यांश है वह वाचक धर्म उभयलुप्ता का उदाहरण होना चाहिए, क्योंकि जैसे धर्म का लोप है वैसे ही सादृश्य के वाचक एवादि पद का भी यहाँ पर लोप है। अस्तु, अतः वाचक धर्मलुप्तायाम् एतद् आधिक्यम् उद्भावयितुम् उचितं न तु धर्मलुप्तायाम्, है ना। धर्ममात्रलुप्तायाः एव धर्मलुप्ता शब्देन तैः विवक्षणात्, क्योंकि जहाँ पर वे धर्मलुप्ता इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अन्यत्र उनके उपमा लक्षण के निरूपण में, उपमालंकार के निरूपण में, वहाँ पर धर्ममात्र लुप्ता उपमा को ही वह धर्मलुप्ता शब्द से कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो केवल धर्म का लोप नहीं है, यहाँ पर तो वाचक का भी लोप है। तो जब उनको धर्मलुप्ता इस शब्द से धर्ममात्र लुप्ता उपमा विवक्षित है, तो वह आचार्य अप्पय दीक्षित धर्म और वाचक उभय के लोप, उभय का लोप जहाँ पर है, ऐसी उपमा का अंतर्भाव धर्मलुप्ता उपमा में क्यों कर रहे हैं। अस्तु, अयम अस्ति प्रश्नः। अन्यथा अगर ऐसा न माने कि उनको धर्मलुप्ता इस शब्द से केवल धर्ममात्र लुप्ता उपमा ही अभिप्रेत है, ऐसा न माने तो क्या होगा। एकलुप्तासु एव द्विलुप्तानां त्रिलुप्तायाश्च ग्रहणात् पृथक उपादानम असंबद्धमेव स्यात्। अच्छा, पूर्व पक्षी अगर ये कहे कि नहीं नहीं, आचार्य अप्पय दीक्षित को यहाँ पर धर्मलुप्ता इस व्यपदेश ऐसा व्यवहार से धर्म और वाचक उभय लुप्ता अभिप्रेत है, इसीलिए उन्होंने पटुर देवदत्तः इस वाक्यांश को धर्मलुप्ता उपमा कहा है। यद्यपि यहाँ पर धर्म और वाचक दोनों का लोप है, तो ये उनको विवक्षित है ऐसा। तो कहेंगे अगर ऐसी विवक्षाएं करने लगे तो उन्होंने जो द्विलुप्ता या त्रिलुप्ता उपमा मानी है वह पृथक ग्रहण करना अनुचित हो जाएगा। तब तो उनको जैसे
वाचक, उपमान और धर्म, इन तीनों का लोप जब होता है, उपमेय मात्र का प्रयोग होता है, तो वहां पर त्रिलुप्ता उपमा होती है समास में। तो उस त्रिलुप्ता का भी पृथक ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल धर्मलुप्ता इस व्यवहार से भी कार्य चल सकता था, उसका भी ग्रहण हो जाता। लेकिन उन्होंने वहां पर त्रिलुप्ता का पृथक उपादान किया है। और इसी प्रकार से वाचकोपमान लुप्ता, है ना, वाचक धर्मलुप्ता इत्यादि उन्होंने द्विलुप्ताएं उपमा भी मानी है। तो अगर उनको एक ही लुप्तोपमा से दुलुप्ता भी विवक्षित होती, तो फिर वे दुलुप्ता उपमा का पृथक उपादान क्यों कर रहे हैं, पृथक ग्रहण क्यों कर रहे हैं? उन्होंने किया है। तो अगर ऐसी विवक्षा है उनकी, तो उन्होंने जो पृथक उपादान किया है वो उपादान उनका असंबद्ध हो जाएगा, पृथक ग्रहण करना अनुचित हो जाएगा द्विलुप्ता और त्रिलुप्ता उपमाओं का। सो पुनः अपरा युक्तिः दीयते, न चात्र वाचकस्य द्विर्भावस्यैव सत्वात् नास्ति लोपः अपितु धर्ममात्रस्य इति वक्तुं शक्यं। हाँ, आप यह भी नहीं कह सकते कि जो द्विर्भाव है वह वस्तुतः सादृश्य का वाचक है। वह दुर्भाव जो है वह सादृश्य को कह रहा है, इसीलिए वाचक का लोप तो यहाँ पर नहीं है। इसीलिए आचार्य अप्पय दीक्षित ने इसको केवल धर्मलुप्ता उपमा माना है। वही कहते हैं कि द्विर्भावस्य सादृश्यवाचकस्य अत्र सत्वात् नास्ति वाचकलोपः इत्यपि शक्यं न वक्तुम्। आप यह भी नहीं कह सकते, ठीक है। उसमें क्या युक्ति है? तो कहते हैं द्विर्भावस्य सादृश्यवाचकत्वोक्तेः भाष्य कैयटादि विरुद्धत्वात्। भैया सादृश्य जो है वह द्विर्भाव का वाच्य नहीं है, अर्थात द्विर्भाव जो है प्रकारे गुणवचनस्य इस सूत्र से वह सादृश्य का वाचक नहीं है, अपितु द्योतक है। इसमें भाष्य और उसकी व्याख्या, जो प्रदीप व्याख्या है कैयटाचार्य की, वह प्रमाण है, ठीक है। तो सादृश्यवाचकत्वोक्तेः सादृश्यवाचकत्वं यदुच्यते कस्य द्विर्भावस्य तस्याः उक्तेः तस्य वचनस्य भाष्य कैयटादि विरोधः अस्ति। अगर आप उसको सादृश्य का वाचक मानेंगे तो भाष्य से और कैयटाचार्य का जो वचन है उससे विरोध होगा। तो यहाँ पर कैयटाचार्य का वचन भी बता रहे हैं ये पंडित राज, देखिए। तदुक्तम कैयटेन किमिति प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रे सिद्धं त्विति प्रतीकमुपादाय। प्रकारे गुणवचनस्य इस सूत्र के भाष्य में जो सिद्ध ऐसा पद आया है, उस पद की व्याख्या करते हुए आचार्य कैयट लिखते हैं, देखिए। द्विर्वचनस्य प्रकृतिः स्थानी इति तदर्थो विशेष्यते न तु प्रकारः। बात ये है, गुणवचनत्व जो है ना, उसको कहाँ विशेषण बनाया जाए? प्रकार में विशेषण बनाया जाए अथवा प्रकृत्यर्थ में विशेषण बनाया जाए, ऐसा प्रश्न होता है। तो कह रहे हैं कि द्विर्वचनस्य प्रकृतिः स्थानी, द्विर्वचन का जो स्थानी है प्रकृति,
वही प्रकृत्यर्थ जो है वह उसका विशेष्य होता है। माने जो गुणवचन है वह प्रकृत्यर्थ में विशेषण बनता है, प्रकार में विशेषण नहीं बनता, यह अभिप्राय है। अर्थात बात यह है, सादृश्य जो होता है वह माने कहीं पर भी जाति या द्रव्य या क्रिया को नहीं कहता है, वो गुण को ही कहेगा। तो विशेषण का जो लाभ होता है किसी भी अर्थ में वो ये होता है कि वह इतर से व्यावृत्त करता है उसको। तो इतर से व्यावृत्त के लिए क्या आवश्यक है? संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषणम अर्थवत्। एक तो वो संभव हो, उस विशेष्य में उस अर्थ में संभव हो, और दूसरा कहीं पर उसका व्यभिचार हो रहा हो तो विशेषण देना उचित है। ठीक है। तो सादृश्य जो होता है वो कहीं पर भी गुणेतरवाची नहीं होता है। तो प्रकार में, प्रकार रूप जो अर्थ है उसमें गुणवचनत्व को विशेषण बनाना उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि व्यभिचार नहीं हो रहा है, यही आगे ये बताएंगे अभी। ठीक है, तो इसीलिए कहाँ उसको विशेषण बनाना है? गुणवचनत्व जो है सूत्र में उसको विशेषण बनाना है प्रकृति अर्थ में। जैसे यहाँ पर पटुः, इस प्रकृति को द्विर्भाव हुआ है ना, इस प्रकृति का, तो इस प्रकृति का जो अर्थ होगा उसको विशेषित करना है। ठीक है, वही बताते हैं। तदर्थः अर्थात प्रकृत्यर्थः विशिष्यते तत्र सर्वस्य गुणवचनत्वात् व्यभिचाराभावात्। बात यह है कि प्रकार जो होता है, यहाँ पर सादृश्य है प्रकार, वह कहीं पर भी गुणेतरवाची नहीं होता है। तो ऐसा अर्थ आप सूत्र का नहीं कर सकते कि गुणवचन जो प्रकार है ना, गुणवचन जो प्रकार, ऐसा तब बोल सकते हैं जब कहीं पर प्रकार में गुणवचनत्व का व्यभिचार हो। ठीक है, जैसे गौरः मनुष्यः, ऐसा व्यवहार किया जा सकता है क्योंकि मनुष्य में ही कहीं पर गौरत्व रूप जो धर्म है, गुण है, उसका व्यभिचार हो रहा है। तो गौरः मनुष्यः बोला जा सकता है ना। प्राणी मनुष्यः, ऐसा विशेषण आप नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि प्राणित्व का कहीं पर भी मनुष्य में व्यभिचार नहीं होता है। तो विशेषण वो होता है जो संभव भी हो अपने विशिष्य में और उसका कहीं पर व्यभिचार भी हो रहा हो। अस्तु, तो गुणवाची जो प्रकार अथवा सादृश्य, ऐसा सूत्रार्थ नहीं कर सकते। तो क्या सूत्रार्थ करना होगा? सादृश्ये द्योत्ये गुणवचनस्य द्विर्भावः, ऐसा अर्थ करना होगा। ठीक है, आगे स्वयं और भी बताएंगे ये कि क्या क्या सूत्रार्थ फलितार्थ होगा उसका। मुख्य बात यह है वहां पर जानने की कि कैयटाचार्य का जो निरूपण है सिद्धम, इस भाष्यस्थ पद को लेकर के, वो ये कहता है कि प्रकृत्यर्थ में विशेषण बनने के बाद जो गुणवचनत्व है वहां पर सादृश्य द्योत, ये जो सादृश्य है वो द्योतित होता है, वहां वाच्य नहीं होता। ठीक है, उस विधि का, माने द्विर्भाव रूप जो विधि है उसका सादृश्य वाच्य नहीं होकर के द्योत्य होता है। अस्तु, तत्र सर्वस्य गुणवचनत्वात् व्यभिचाराभावात् तद्ग्रहणात् गुणवचनः। अच्छा, इदानीं सूत्रार्थः
कः फलितः सः इदानीम् उच्यते। पश्यन्तु, तद्ग्रहणात् किम् आयाति? गुणवचनः। तद्ग्रहणात् माने गुणवचनत्वरूपविशेषणस्य प्रकृत्यर्थे ग्रहणात्। कः अर्थः भवति? गुणवचनः यः शब्दः, न तु गुणवचनं सादृश्यं। गुणवचनः यः शब्दः निर्ज्ञातः, अर्थात यस्य गुणवचनता निश्चिता अस्ति अथवा निश्चितं ज्ञाता अस्ति, तादृशः यः शब्दः अस्ति तस्य शब्दस्य सादृश्ये द्योत्ये द्वे भवतः। अर्थात जिस शब्द में, मैं जिस शब्द की गुणवचनता निश्चित रूप से ज्ञात होवे, अस्तु, तस्य शब्दस्य सादृश्ये द्योत्ये द्वे भवतः। अगर वहां पर सादृश्य द्योत्य है तो वहां पर उस गुणवाची शब्द से गुणवाची शब्द को द्विर्भाव हो जाता है, अर्थात उसके दो रूप हो जाते हैं। ऐसा सूत्रार्थ होता है। तो इत्थम सूत्रार्थेन किम फलितम यत् द्विर्भावेनापि तत्र सादृश्यं द्योतितं भवति, न तु वाच्यम्। अस्तु, अतः सादृश्यस्य वाचकत्वं द्विर्भावेपि नास्त्यतः एवमपि वक्तुं न शक्यते यत् द्विर्भाव रूपः यः विधिरस्ति स एव सादृश्यस्य वाचकः अस्तु। तस्य च सत्वात् अत्र वाचकस्य लोप एव नास्त्यतः आचार्य अप्पय दीक्षितः एनाम् उपमां धर्मलुप्तामेव व्यपादिशत् अस्तु इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तो इस प्रकार से सादृश्य द्योत्य हो जाता है, वाच्य नहीं होता है। इदं च अन्यत् तस्मिन्नेव प्रस्तावे चित्रमीमांसा कृद्भिः अभ्यधीयत। दूसरा दोष भी दिखा रहे हैं, देखिए। चित्रमीमांसा कृद्भिः अर्थात अप्यय दीक्षितैरेव अभ्यधीयत उक्तम किमिति। नृणां यं सेवमानानां संसारोऽप्यपवर्गति तं जगत्यभजन्मर्त्यश्चञ्चाचन्द्रकलाधरम्। यं सेवमानानां नृणां अर्थात जिसका सेवन करते हुए मनुष्यों का अयं संसारोपि नाम अयं मर्त्यलोकोपि अपवर्गति, अपवर्ग एव आचरति इत्यर्थः। स्वर्ग के समान आचरण करने लगता है। लेकिन तम जगति अभजन मर्त्यः, लेकिन अगर कोई उसी चंद्रकलाधर भगवान शिव को नहीं भजता इस संसार में, तो सह मर्त्यः चंचा अस्ति। अस्तु, उत्तर वाक्ये कापि क्रिया नास्ति, अतः तत्र सत्तार्थकं धातुम् आदाय अस्ति भवति इति क्रियापदम् अध्याहारेण आनयामः, अर्थस्य जायते। तो जो मनुष्य, मर्त्यः अर्थात मनुष्यः, तमेव यं सेवमानानां जनानां मनुष्याणाम् अयं मर्त्यलोकोऽपि अपवर्गति, यदि तमेव चंद्रकलाधरं शिवम् अस्मिन् जगति यः मर्त्यः अभजन् अस्ति सः चंचा अस्ति। चंचा नाम मया उक्तं गतेषु पाठेषु यत् तृणनिर्मिता काचित् प्रतिकृतिः कस्यचित्, अस्तु, घास से बनाई हुई किसी की प्रतिकृति जिसमें स्वहिताकरणत्व रहता है, जो अपने हित को नहीं जानती है, ऐसी घास की प्रतिमा, उसको चंचा बोलते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया है। देखिए,
अत्र क्विप कनोर्लोपे, तो यहाँ पर आप जानते हैं अपवर्गति, यहाँ पर अपवर्ग शब्द से क्विप प्रत्यय है और चंचा इस शब्द से कन प्रत्यय है जिसका लोप हो जाता है, तो दोनों ही लुप्यमान प्रत्यय हैं। तो क्विप कनोह लोपे प्रत्येकम वाचक धर्म लोपः उभयत्रापि तद अरमणीयमेव। यहां पर वो क्या बोलते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित कि क्विप और कन इन दोनों के प्रयोग के स्थल में वाचक और धर्म का लोप हुआ है, माने दोनों उदाहरणों को वाचक और धर्मलोप का उदाहरण माना है आचार्य अप्पय दीक्षित ने चित्र मीमांसा में। तो यहां पर समस्या एक में है, एक तो वाचक और धर्म दोनों के लोप का उदाहरण सिद्ध होगा लेकिन दूसरा नहीं हो सकता। वही कहते हैं कि उभयत्रापि यह वाचक धर्मलोपः उक्तः तद अरमणीयम, वह अरमणीय है, अनुचित है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। क्यों, तो बताते हैं, देखिए कनोः वाचकस्य लोपेपि तं चंद्रकलाधरम अभजन्निति चंद्रकलाधर भजन राहित्य रूपस्य धर्मस्य चंचामर्त्य साधारणस्य उक्तत्वात् कथम तावत् धर्मस्य लोपः। पूर्वार्ध में जो क्विबगता उपमा है वाचक धर्मलुप्ता, उसमें तो हमको समस्या नहीं है क्योंकि वहां पर तो वाचक जो है क्विप प्रत्यय वह भी लुप्त है और संसार और अपवर्ग का जो साधारण धर्म हो सकता है सुखकारित्व या सुखमयत्व वो भी लुप्त है। लेकिन उत्तर उपमा जो है, उत्तर वाक्य में जो उपमा है तद्धितगता वाचक धर्मलुप्ता, वहां पर धर्म का लोप नहीं है, धर्म उक्त है। तो धर्म के उक्त होने से आचार्य अप्पय दीक्षित ने दोनों को वाचक धर्मलुप्ता के अंदर कैसे गिन लिया। तो भैया कैसे है धर्म बताइए। तो देखिए कन प्रत्यय का लोप हुआ है तो वाचक तो नहीं ही है, तो वाचक लुप्ता तो ये सिद्ध हो ही जाती है। लेकिन तम चंद्रकलाधरम अभजन, ऐसा जो शत्रंत पद का प्रयोग किया है मर्त्य के विशेषण के रूप में, मनुष्य के विशेषण के रूप में, वो क्या बताता है, चंद्रकलाधर भजन राहित्य रूप धर्म को बताता है मर्त्य में, माने भगवान शिव के भजन का अभाव है इस मनुष्य में। तो भगवान शिव के भजन का अभाव जो है वो साधारण धर्म है कि जैसे एक घास की प्रतिकृति में, घास की मूर्ति में भगवान शिव के भजन का राहित्य रहता है, वैसे ही इस पुरुष में भी भगवान शिव के भजन का राहित्य है। तो जब यहाँ पर चंद्रकलाधरम अभजन ऐसा वाक्यांश है ही, तो उस वाक्यांश के द्वारा चंद्रकलाधर भजन राहित्य रूप जो धर्म है और जो कि साधारण धर्म है, चंचा और उपमेय जो है पुरुष, उन दोनों का, तो जब इस प्रकार से धर्म उक्त हो गया तो फिर आप उसको उसका लोप मान करके इस उपमा को धर्मलुप्ता उपमा कैसे कह रहे हैं, अयम प्रश्न अस्ति। अस्तु चंद्रकलाधर भजन राहित्य रूपस्य धर्मस्य चंचामर्त्य साधारणस्य च। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल पुरुष का विशेषण है, मर्त्य का विशेषण है तो केवल मर्त्य में ही रहेगा, असाधारण है, सो बात नहीं है। साधारण धर्म है, चंचा मर्त्य साधारणस्य उक्तत्वात्, उसके उक्त होने से कथम तावत् धर्मस्य लोपः तन्नाम आचार्य अप्पय दीक्षितः सकृदेव एनं दोषं न व्यधात् यत् यः उपमा भेदः कस्यचित् अन्यस्य आसीत् तस्य अन्यस्मिन् उपमा भेदे निरूपणं यत् कृतं तत् निरूपणं
सकृत नास्ति, एक बार ही उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस तरह से चित्रमीमांसा में भी उन्होंने ये गलती की है। एवं अस्तु, तो अस्मिन् उदाहरणे केवलं पूर्वार्धे या उपमा अस्ति सा एव वाचकधर्मलुप्ता सिद्ध्यति। उत्तरवाक्ये या उपमा अस्ति सा तु केवलं वाचकलुप्ता एव। तत्र चन्द्रकलाधर भजन राहित्यरूपस्य चञ्चामर्त्योभय साधारणस्य च धर्मस्य उक्तत्वात् सा वाचकलुप्ता एव न तु वाचकधर्मलुप्ता। अस्तु, तर्हि इत्थं द्वितीयोऽपि दोषः प्रादर्शि पंडितराजेन अप्पयदीक्षिताचार्याणाम् उपमानिरूपणे। इदानीं दीक्षितपक्षतः समाधानं किञ्चिदायाति, पश्यन्तु। न च उपमेयमर्त्यविशेषणतया उपात्तस्य चन्द्रकलाधरभजनराहित्यस्य सादृश्योपसर्जने चञ्चायाम् अनन्वयात् न साधारण्यम् इति वाच्यं तु न वाच्यम्। इदानीं समाधानं किमस्ति इति आदौ मनसि कुर्वन्तु। समाधान ये आ रहा है, देखिए उपमानवाची जो शब्द होता है ना, उसमें भी उपमान एक पदार्थ होता है और विशेषण होता है, ठीक है। वह जो उपमानवाची शब्द होता है वो तत्सदृश का वहां पर बोधक होने के कारण उपमान उसमें विशेषण होता है, ठीक है। और उपमान वाची शब्द का एक देश होता है जो उपमान पदार्थ होता है। तो ये कहते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित कि भैया यहां पर आप वाक्य की स्थिति को देखिए। यह जो विशेषण है अभजन, यह जो भजन राहित्य रूप विशेषण है, वह किसमें विशेषण है? तो कहते हैं वो तो उपमेय पद का ही विशेषण है। ऐसे तो बोलेंगे कि तम चंद्रकलाधरम अभजन यह अभजन मर्त्यः चंचा अस्ति, ठीक है। तो वह जो भजनाभाव रूप विशेषण है वो किसमें विशेषण है? तो उपमेय में ही विशेषण है। तो जब वो उपमेय में विशेषण है तो आप उसको साधारण क्यों मान रहे हो? जब उसका उपमेय और उपमान दोनों में अन्वय हो तब तो उसको आप साधारण कह सकते हो ना, लेकिन उपमान पदार्थ में तो उसका अन्वय हो ही नहीं रहा है। तो वही बताते हैं कि उपमेय मर्त्य विशेषणतया उपात्तस्य, मर्त्य अर्थात जो उपमेय है इस वाक्य में, उपमा वाक्य में मनुष्य, उसके विशेषण के रूप में यहां पर उपात्त है कौन? भजन राहित्य रूप जो विशेषण है। चंद्रकलाधर भजन राहित्यस्य सादृश्योपसर्जने चंचायाम, तो उस धर्म का, भजन राहित्य रूप धर्म का जो सादृश्य में उपसर्जन है, माने सादृश्य में जो विशेषण बन रहा है ना, ऐसे उपमान चंचा में उसका अन्वय कैसे होगा, है ना। वही बता रहे हैं कि जो भजन राहित्य रूप पदार्थ उपमेय के विशेषण के रूप में विवक्षित है, उसका अन्वय सादृश्य के विशेषण उपमान में कैसे होगा, है ना। तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि और वैसे भी सादृश्य में होता तो समझ में आता, लेकिन यहां पर तो सादृश्य के देश है उपमान, तो उसमें तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर उसको साधारण धर्म नहीं माना है, इसीलिए उसके रहने पर भी दोनों ही उपमाएं वाचक लुप्ता होंगी, वाचक धर्म लुप्ता हो जाएंगी, ठीक है। उत्तर वाक्य में भी जो उपमा है वो भी वाचक धर्म लुप्ता हो जाएगी, क्योंकि जिसको आप साधारण धर्म मान रहे हैं वो साधारण धर्म नहीं है। तो अब यहां पर ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए समाधान देते हैं पंडित राज। इसी पद्य को थोड़ा सा बदल दीजिए तो क्या होगा
यद्भक्तानां सुखमयः संसारोऽप्यपवर्गति तं शम्भुमभजन्मर्त्यः चञ्चैवात्महिताकृते। यद भक्तानां सुखमयः संसारः अपवर्गति, जहां भक्तों का जो सुखमय संसार है वो अपवर्ग स्वरूप हो जाता है, उस शिव का भजन न करने वाला, माने जिनका भजन करने से, जिनके भक्तों का सुखमय संसार स्वर्ग बन जाता है, ऐसे शिव का भजन न करने वाला जो मनुष्य है वह चंचा एव आत्महिताकृते है। वो क्या है? अपने हित को न जानने वाला चंचा ही है। तो यहां पर देखिए, इति पाठे धर्मश्रवणमपि उभयत्रापि संभवति। यहां पर दोनों ही जगह पर धर्म श्रवण हो रहा है। पहले अंतर यही है कि पहले सुखमयत्व को नहीं बोला था आचार्य अप्पय दीक्षित वाले पद्य में। पंडितराज जो पद्य का उदाहरण दे रहे हैं उसमें पूर्वार्ध में भी धर्म है। तो ये कहते हैं, ध्यान दीजिए, दोनों ही स्थलों में धर्म उक्त है। एक जगह सुखमयत्व है संसार और अपवर्ग का जो साधारण धर्म है, और दूसरी उत्तर उपमा में जो है आत्महिताकृतत्व अर्थात आत्महित को न जानना, ऐसा साधारण धर्म दोनों ही जगह पर है। तो इह उपमेय संसार विशेषणतया उपात्तस्य सुखमयत्वस्य सादृश्योपसर्जने अपवर्गे अन्वयाभावात् कथम कारम धर्मस्य साधारण्यम। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर हमने जो सुखमय पद का प्रयोग किया है वो संसार के विशेषण के रूप में किया है, यानी कि उपमान के विशेषण के रूप में किया है। आपने यही युक्ति तो दी है कि जब उपमेय के विशेषण के रूप में कोई धर्म उक्त होगा तो उसका अन्वय उपमान में नहीं हो सकता, इसीलिए उसको साधारण धर्म नहीं कहना चाहिए। अब हम आपसे पूछते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित, आप बताइए कि यहाँ पर जो सुखमयत्व रूप धर्म है वह उपमेय संसार के विशेषण के रूप में कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर वह उपमेय संसार के विशेषण के रूप में कहा जा रहा है तो सादृश्य के विशेषण स्वर्ग या अपवर्ग, हाँ मोक्ष, अपवर्ग माने मोक्ष, हम बहुत देर से स्वर्ग ही बोल रहे हैं, जितनी बार भी स्वर्ग बोला है उसको मोक्ष शब्द से उसका परिवर्तन कर लीजिएगा, ठीक है, रिप्लेस कर देना। अपवर्ग माने मोक्ष। तो सादृश्य के विशेषण के रूप में जो मोक्ष पदार्थ है उसमें उसका अन्वय नहीं होगा, और अगर उसमें उसका अन्वय नहीं होगा तो यहां पर इस धर्म की भी, सुखमयत्व रूप धर्म की भी साधारण्य या साधारणता कैसे होगी, ऐसा प्रश्न है। तो कहेंगे ना हो। अप्पय दीक्षित को क्या समस्या है, इस धर्म की भी साधारणता ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी धर्म को साधारण धर्म मान करके इन्होंने जो पद्य उदाहरण दिया है, नृणाम यम सेवमानानाम संसारोप्यपि अपवर्गति, इस स्थल में इसी धर्म का लोप मान करके पूर्वार्ध में इन्होंने वाचक धर्मलुप्ता मानी है, ऐसा ये निरूपण करते हैं आगे, ठीक है, अपने ग्रंथ में। तो अगर आप इस सुखमयत्व रूप धर्म का लोप मान करके पूर्वार्ध में धर्मलुप्ता मान रहे हैं और उत्तरार्ध में कह रहे हैं
कि नहीं, ये तो धर्म केवल इसके विशेषण के उपमेय के विशेषण के रूप में बोला गया है, इसीलिए इसका अन्वय उपमान के साथ न होने के कारण इसके रहने पर भी यह धर्म साधारण नहीं कहलाएगा। तो अगर आप इस युक्ति से चलेंगे तब तो जिस धर्म के लोप मानने पर आपने पूर्वार्ध में धर्मलुप्ता उपमा मानी है, अगर थोड़ा पद्य को हम बदल दें तब तो उस धर्म की भी साधारणता सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह धर्म भी उक्त होने पर उपमेय के विशेषण के रूप में ही कहा जा रहा है। अस्तु। एवं तो कथम अस्य धर्मस्य साधारण्यम् इति पुनः प्रश्नः आगच्छति आचार्य अप्पय दीक्षितस्य मते। तो फिर से समाधान लेकर के आते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित। देखिए, उपमेयगतत्वेन उपमानगतत्वेन वा उपात्तस्य धर्मस्य शाब्दे उभयान्वये असत्यपि वस्तुतः उभयवृत्तित्व ज्ञानमेव साधारणतायाः नियामकम्। एकदम बालकों वाला समाधान दे रहे हैं ये, है ना। क्या समाधान देते हैं भैया? देखो, आपने अपने जो पद उदाहरण दिया है ना सुखमयत्व वाला, उसमें ऐसा है कि भले किसी साधारण धर्म का जो साधारण धर्म उभयगतत्वेन उपात्त है, माने जिसको कभी उपमान में भी चाहता है उपमेय में भी चाहता है, माने उपमानगतत्वेन उपमेयगतत्वेन च यस्य धर्मस्य विवक्षा अस्ति तस्य धर्मस्य यदि शाब्दः अन्वयः उभययोः न भवति, यदि उसका शाब्द अन्वय दोनों में नहीं भी होता है तो भी उस धर्म की उपमान वृत्तिता उपमेय वृत्तिता माननी चाहिए। तो यहाँ पर कवि को सुखमयत्व रूप जो साधारण धर्म है वह उपमान मोक्ष में और उपमेय संसार में दोनों में विवक्षित है, इसीलिए भले उसका अन्वय केवल संसार में हो शाब्दान्वय, लेकिन हम उसको संसार में भी मानते हैं उसकी स्थिति और मोक्ष में भी मानते हैं, इसीलिए इस धर्म को हम सुखमयत्व रूप धर्म को हम साधारण धर्म कहेंगे। अस्तु। और यही हमारा नियामक है धर्म की साधारणता के प्रति। क्या नियामक है? कि उभयगतत्वेन उपात्तस्य धर्मस्य शाब्दे उभयान्वये असत्यपि यदि परमार्थेन उभयवृत्तित्व ज्ञानं तस्य भवति तो तद उभयवृत्तित्व ज्ञानमेव तस्य साधारण्यं नियमयति, उसके साधारण्य का निश्चय कराता है, उभयवृत्तिता का जो ज्ञान है। ठीक है, तो समाधान दे दिया। इसलिए सुखमयत्व रूप जो धर्म है वो तो साधारण धर्म होगा, लेकिन चंद्रकलाधर भजन राहित्य रूप जो धर्म है वो उभयवृत्ति धर्म नहीं होगा, इसीलिए उसको आप साधारण धर्म नहीं मान सकते। ठीक है, तो कह रहे हैं ये तो बड़ी विलक्षण बात है। जिस युक्ति से आप सुखमयत्व को साधारण बना रहे हैं वह युक्ति चंद्रकलाधर भजन राहित्य में क्यों नहीं लगेगी? कोई विनिगमना है क्या कि ये युक्ति केवल सुखमयत्व रूप धर्म में ही लगेगी, दूसरे धर्म में नहीं लगेगी? तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वही कहते हैं चंद्रकलाधर भजन राहित्येपि दीयताम एवं एव दृष्टि ही। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप यहाँ पर इस स्थल में सुखमयत्व को साधारण धर्म मान रहे हैं, उसी युक्ति से चंद्रकलाधर भजन राहित्य को भी साधारण धर्म मानिए और उस पर भी दृष्टि दीजिए। अस्तु। अतः सोऽपि धर्मः साधारण एव पुनः तस्य धर्मस्य साधारणस्य उक्तत्वात् कथं तस्याः उपमायाः वाचक धर्मलुप्तात्वं संगच्छतेति अस्माकं प्रश्नः एतावता तिष्ठति। तस्य समाधानं न प्रत्तम्। अस्तु। अब देखिए पंडित राज की शैली देखिए क्या करते हैं। एक तरह से उपहास जैसा कर देते हैं दूसरे ग्रंथकार का।
कि अब आपसे तो उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप ऐसा कहो तो हम आपकी बात से प्रसन्न हो सकते हैं। तो स्वयं एव तत्र दोषम परिजिहीर्षन एवं लिखति। क्या लिखते हैं देखिए, लिखने की शैली भी बड़ी अच्छी है इनकी। यदि च उपमेयतावच्छेदकतया एव चंद्रकलाधर भजन राहित्यं मम विवक्षितं साधारण धर्मश्च स्वात्महिताकरण रूपः सचात्र लुप्त एव। अगर आप ऐसा कहो, क्या कहो कि भैया चंद्रकलाधर भजन राहित्य रूप जो धर्म है वो मुझको केवल उपमेयतावच्छेदक के ही रूप में इष्ट है। ठीक है, माने उपमान के विशेषण के रूप में ही इष्ट है। मेरी विवक्षा उसको साधारण धर्म बनाने की नहीं है। तो बताइए फिर साधारण धर्म क्या है? अगर आप ऐसा बोलेंगे कि मेरी विवक्षा नहीं है इसको साधारण बनाने की, तो आपको लुप्यमान साधारण धर्म को बताना होगा। ठीक है, तो यहां पर फिर दो धर्म बताने पड़ेंगे। एक तो ये हो गया, इसके अतिरिक्त एक और धर्म बताना होगा। तो कहते हैं कि उपमेयतावच्छेदकतया, अर्थात उपमेय के विशेषण के रूप में ही मुझको चंद्रकलाधर राहित्य रूप जो उक्त धर्म है वो विवक्षित है। इसका मतलब ये हुआ कि यह धर्म साधारण तो नहीं बन सकता, लेकिन लुप्यमान जो धर्म है उसको आपको बताना होगा। वो क्या है? तो कहते हैं कि साधारण धर्मश्च स्वात्महिताकरण रूपः, अपना जो अहितकरण है वही यहाँ पर साधारण धर्म है। और वो तो मेरे पद्य में यम नृणाम यम सेवमानानाम इत्यादि पद्य में अनुक्त ही है। तो इस प्रकार से दोनों ही उपमाएं मेरी वाचक धर्मलुप्ता उपमाएं सिद्ध हो जाएंगी। अगर आप ऐसा कहते हो, देखो समाधान करते करते भी कैसे फजीहत करते हैं ये आचार्य अप्पय दीक्षित की। समाधान दे भी रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते भी उनको एक बार तो सुना ही देंगे इनडायरेक्टली, कि अगर आप ऐसा कहें लुप्त एव इति शपथेन स्वाभिप्राय प्रकाश्यते, जब तुम कसम खा के ऐसा बोलोगे कि कसम खा के कह रहा हूं पट्टेदरा, यहाँ पर मुझको ये धर्म जो आप बता रहे हो वो साधारण धर्म के रूप में विवक्षित ही नहीं है, ऐसी कसम खाओ पहले। ठीक है, और अगर आप कसम खा करके ये बोलोगे तब ये दोष का निवारण होगा। तदा निवारितोयम दोषः, तब तुम्हारे दोष का ये निवारण होगा। ठीक है, फिर बोलते हैं तुष्यतु भवान, और आप प्रसन्न होवें। ठीक है, तो तुष्यतु भवान मतलब क्या हुआ? आप प्रसन्न नहीं हुए क्या? पंडित राज से पूछेंगे वो दोबारा लौट करके कि अब तो दोष का निवारण भी हो गया, अब तो प्रसन्न हो जाइए पंडित राज। तो पंडित राज कहते हैं देखो भैया, इस प्रकार की जो कस्में खाई जाती हैं वे कस्में हृदय का अपलाप करती हैं। टीकाकार लिखते हैं यहाँ पर मदन मोहन झा जी, है ना, कि मुंह से व्यक्ति शपथ लेता है लेकिन हृदय में जो अर्थ है उसका अपलाप करता है। वो उसका अभिप्राय किसी और अर्थ में होता है, लेकिन अपने दोष को छिपाने के लिए वो फिर उल्टी सीधी कस्में खाता है, व्याख्या करता है। ठीक है, कई बार कोई विद्वान व्यक्ति अपपदार्थ अनवधानता से बोल देता है, फिर उस अपपदार्थ के साधुता के लिए वो इतने प्रयास करता है विद्वान कि मेरा तो ये अभिप्राय था, ये अभिप्राय था, ये अभिप्राय था, लेकिन वस्तुतः जो हृदय उसका होता है उसका अपलाप शपथ से भी नहीं हो सकता। ऐसा प्रकाशित करने के लिए एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं कि भले ही तुमने कसम खा ली हो, लेकिन तुम्हारा मतलब तो वही था कि चंद्रकलाधर भजन राहित्य रूप धर्म को ही तुमने साधारण धर्म माना था, और अब जब हमने तुमको दोष दिखाया तो तुम कस्में खाने लगे कि वो हमारा साधारण धर्म नहीं है।
तो भले ही आप कसमें खाओ, लेकिन आपका हृदय का जो विवक्षित अर्थ है उसका अपलाप आप नहीं कर सकते। तो अनेन विहितेन समाधानेन भवान एव तुष्यतु न अस्माकं तोषः इति अभिप्राय विशेषं प्रकाशयितुम् एतद्वाक्यं लघीयः अत्र अन्ते उक्तं। गच्छतोपि आचार्यवैदीक्षितस्य अस्ति कश्चित् तिरस्कार एव। अस्तु, तर्हि एतावता अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः इतोपि दीक्षिताचार्याणाम् उपमालक्षणे ये दोषाः सन्ति तेषां प्रदर्शनमस्ति, तद्वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः।